नमस्कार, मेरा नाम अंजलि प्रिया है और आप देख रहे हैं हमारा हिंदुस्तान। दोस्तों, अभी जिस तरह से पूरे दिल्ली में जब से अरविंद केजरीवाल जी जेल से बाहर आए तब से पूरे दिल्ली का माहौल बहुत गर्मा गया है। उसके बाद अभी अभी अगर नजर डाले तो सीएम आवास को लेके कहीं ना कहीं गर्मा गर्मी बहुत ज्यादा है। इन सब को लेके हमारे साथ अभी बीजेपी के कार्यकर्ता सीपी शर्मा जी जुड़े हुए हैं, जो कि एक एक करके हर उस सवाल का जवाब देंगे जो कि आम आदमी पार्टी लगातार बीजेपी पे आरोप लगाती है। चाहे वो ये हो कि भाई 30 साल से अगर आपकी सरकार नहीं आई, इस वजह से आप सीएम आवास को छीनना चाह रहे हैं। एलजी आपका आदमी है जो कि आपके हिसाब से आपके इशारों पे नाचता है। एलजी अगर चाहे, अगर वोट मतलब एलजी अगर चुनाव लड़े तो वो एक प्रधान का भी चुनाव नहीं जीत सकते। इन सब ऐसे आरोप संजय सिंह लगाते हैं, आम आदमी पार्टी लगाती है। इन सबके साथ हमारे साथ जुड़े हुए सीपी शर्मा जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे सर। जी सर, क्या कहेंगे जिस तरह से आरोप लगता है बीजेपी पे लगातार, अभी आम आदमी पार्टी लगातार आरोप लगा रही है कि भाई आप 30 साल से आप लोग जीते नहीं है दिल्ली में, इस वजह से आप मतलब चाह रहे हैं कि अब सीएम आवास भी आपसे छीन ले, मतलब आप चाह रहे हैं छीन ले उनसे, आम आदमी पार्टी से। जी, मैं सीपी शर्मा, मैं बीजेपी व्यापार प्रकोष्ठ का संयोजक हूँ नोएडा महानगर का। उस नाते क्योंकि हम लोग दिल्ली से हर तरीके से जुड़े हुए हैं, हमें ये सब जानकारियाँ मिलती रहती हैं। ये सब निराधार बातें हैं कि आप सीएम आवास हमसे उनसे छीन लिया गया आम आदमी पार्टी से। देखिए, एक कोई भी एक कॉमन सेंस है, आप कोई भी आम व्यक्ति आम सिस्टम को समझ सकता है कि अगर कोई एक व्यक्ति को एक कोठी अलाउट हुई है, एक बंगला अलाउट हुआ है, तो वो पहले सरेंडर करेगा उस अथॉरिटी को जिस अथॉरिटी से उसे वो अलाउट हुआ है। ऐसा नहीं होता कि वो अपने आप ही किसी दूसरे को उसे टेक ओवर करा दे। आप समझिए, अगर आपका मकान है, आपके मकान में कोई किराएदार है, वो किराएदार अगर जाएगा तो पहले आपको चाबी देगा, ना कि वो सीधे दूसरे किराएदार को बिठा देगा। ये एक बड़ी कॉमन सेंस की बात है और ये निराधार बातें आम आदमी पार्टी करती रहती है। ये लोग, इनका जेल वाला परिवार है, जो जेल में ही रहे तभी ठीक रहता है, क्योंकि ये बाहर आके तो कुछ कर नहीं पाते हैं। अब ये हरियाणा इलेक्शन के लिए बाहर आए थे, हरियाणा इलेक्शन में इनको 0/0 सीट मिली है और भारतीय जनता पार्टी ने अपना परचम फिर लहराया है। जो हमारे मोदी जी का जो नेतृत्व है वो हर जगह बहुत बढ़िया है और हम लोगों का व्यापार बढ़ाया जा रहा है, किसानों के बारे में सोचा जा रहा है, युवाओं के बारे में सोचा जा रहा है, महिलाओं को सशक्तिकरण करने के लिए सोचा जा रहा है। देश को नवनिर्मित भारत बनाने के लिए, 2047 में विकसित भारत बनाने के लिए हमारे मोदी जी तत्पर प्रयास कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी की पूरी टीम उनके साथ पूरी तरीके से जुड़ी हुई है। हमारे प्रधानमंत्री जी का जो भी नारा है, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास, इसी मुद्दे पे हम चलते हैं। और रही बात ये मुख्यमंत्री के बंगले की, ये सब निराधार बातें हैं। ये एमसीडी का मैटर है, एनडीएमसी का मैटर है। ये एनडीएमसी को सरेंडर करना चाहिए था उन्हें। एनडीएमसी उनको कौन सा अलॉट करेगी, दूसरा करेगी या उससे अच्छा करेगी? एक चीफ मिनिस्टर की गरिमा होती है अपनी, उनको ये शब्दावली अच्छी भी नहीं लगती है, क्योंकि चीफ मिनिस्टर चाहे वो आम आदमी पार्टी का हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का हो, चाहे कांग्रेस का हो, मेरा मानना है उनकी एक पद की गरिमा होती है, उनको उस पद की गरिमा बनाए रखनी चाहिए। जो उन्होंने थोड़ा सा गलत काम और अनप्रोजेक्टेड काम किया, उसके लिए उन्हें क्षमा याचना भी करनी चाहिए। आपकी बातें सही है सर, लेकिन जिस तरह से आप ये बता रहे हैं कि उनकी बातें निराधार है आम आदमी पार्टी की, लेकिन वो तो दावा ये करते कि इससे पहले चाहे मनीष सिसोदिया जी हो या फिर इससे पहले कोई भी मुख्यमंत्री आए हो, वो तो मतलब डायरेक्टली आ गए, उनको चाबी सौंप दी गई है। और ऐसे भी मतलब इससे पहले भी यही रीत चला है, वही रीत अभी भी चला, लेकिन इस बार ऐसा क्या हो गया कि मतलब आतिशी जी का सामान बाहर ही फेंक दिया गया? नहीं, ये कोई रीत, आप देखिए, रूमर है, रीत कभी भी ऐसे नहीं चलती है। हमेशा अगर राहुल गांधी जी को भी अगर कोई बंगला चाहिए होता है, उसका एक एमपी का एक प्रोसीजर होता है, एक प्रोटोकॉल होता है, एक पेपर वर्क होता है जो उन्हें अलॉट किया जाता है, उनके नाम पे रजिस्टर्ड किया जाता है, उनके नाम पे 5 साल के लिए उनको दिया जाता है। ऐसे नहीं होता कि कोई आए दूसरा आदमी सामान लेके चला जाए। और हमारी भारतीय जनता पार्टी ऐसे काम नहीं करती, किसी का सामान फेंके। ये सरकारी काम है, इसमें भारतीय जनता पार्टी का कोई लेना देना ही नहीं है, ये डिपार्टमेंटल काम है। एलजी जी तो उनके है ना, एलजी के उन्हीं के आदमी बताए जा रहे हैं। एलजी हमेशा किसी के नहीं होते, एलजी सरकार द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। आप उसे, ये भ्रामक बातें हैं कि एलजी अगर कांग्रेस बनाती है तो एलजी वो कांग्रेस का होगा, ऐसा नहीं है। एलजी हमेशा, या एलजी का पद जो है एक सरकारी पद है, तो उसको आप भारतीय जनता पार्टी का पद ना माने। राज्यपाल का पद एक राष्ट्रपति जैसा पद है। तो ये सब चीजें ठीक नहीं है।
ये हमें ऐसे हमारे देश के कानून और देश की व्यवस्था जो बनी हुई है उसे हमें मानना चाहिए और समझना चाहिए। लेकिन वही संजय सिंह ये भी वो कहते हैं कि भाई अभी नवरात्रि चल रहा है, दुर्गा जी का हम लोग इतना उपासना कर रहे हैं, लेकिन इसी वक्त में एक महिला मुख्यमंत्री का सामान बाहर कर देना क्या शोभा देता है ये? देखिए ये एक सरकारी सिस्टम है, इसमें कोई प्रधानमंत्री जी या कोई भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष इसमें कोई इंटरफेयर नहीं करते हैं। अगर आपको ये सवाल पूछने हैं तो ये आपको डिपार्टमेंट से पूछने चाहिए। अगर कोई वो तो आपके ऊपर आरोप लगाते, वो तो बीजेपी पे आरोप लगा रहे हैं बार बार। ये तो उन पिछले 10 साल से कर रहे हैं, वो पिछले 10 साल से करके आरोप लगा के वो क्या कर पाए हैं? अपनी सीटें कम कर रहे हैं। 5-7 MP हमारे भारतीय जनता पार्टी के दोबारा आ गए, एक सीट नहीं जीत पाए हैं। तो ये आरोप लगा के साबित क्या कर रहे हैं? वो आरोप लगाते लगाते थक जाएंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी हमेशा दिल्ली वालों का ध्यान रखती है और दिल्ली के लोग उनका ध्यान रखते हैं, इसलिए हमारे पास सारी 7 सीटें आएंगी। कैसे ध्यान रखते हैं सर? जब विधानसभा का चुनाव होता है तो फिर उनकी वो आ नहीं पाते हैं, लगातार वो हार रहे हैं, और आज से नहीं हार रहे हैं, इससे पहले भी कांग्रेस जीत रही थी, कांग्रेस के बाद फिर आम आदमी पार्टी आ गई, लेकिन बीजेपी नहीं आई। तो जनता कैसे प्यार करती है? देखिए आप देखिए, अब इस बार 7 सीटें आई हैं हमारी, 7 सांसद, 7 के 7 आए, जनता तो वही है। जनता कोई दिल्ली की अलग थोड़ी है कि विधानसभा में अलग हो जाती है और जब संसद की इलेक्शन होती है तो अलग हो जाती है। लोकसभा में भी वही लोग हैं, लोग जो विधानसभा में वही लोग होते हैं। देखिए मुद्दे बदल जाते हैं। अब विधानसभा के इलेक्शन आएंगे तो हमारा प्रोजेक्शन होगी, हमारी भारतीय जनता पार्टी की अपनी नीतियां होंगी, कैसे हमें हमारे दिल्ली के लोगों का के लिए काम करना है, कहाँ कमियां हैं, किस चीज़ों को आगे लाना है, किस चीज़ों को पहले ठीक करना है, किस चीज़ों को बाद में करना है, प्रायोरिटी बेसिस हमारे क्या है, वो मुद्दे आएंगे। अभी विधानसभा में भी इस बार जो हमारी 70 सीटें वहाँ दिल्ली में हैं, मुझे विश्वास है वो 65 सीटें हमारी होंगी इस बार। 65 सीटें आपकी होंगी? जी। इस विश्वास के साथ आप ऑन कैमरा ये बात कह रहे हैं? जी बिल्कुल। देखिए आज जो भारतीय जनता पार्टी का परचम हर जगह लहरा रहा है, ये हिंदुस्तान में नहीं लहरा, ये अमेरिका में भी लहरा रहा है। अमेरिका में? जी बिल्कुल। भारतीय जनता पार्टी के हमारे मोदी जी आज विश्व के नेता हैं। अच्छा। आप देखिए आज रशिया खुद प्रधानमंत्री जी को ऑफर करता है कि आप हमारे बीच में कोऑर्डिनेशन करें। ये कम बात नहीं है, आपको इस बात पे गर्व करना चाहिए कि हमारे प्रधानमंत्री विश्व लीडर हैं। इस ऐसे विश्व लीडर हमें अपने सम्मान देना चाहिए उन्हें, हमारे प्रधानमंत्री हैं। हमें गर्व है ऐसे प्रधानमंत्री पर, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों, हमें सारे हिंदुस्तानियों को गर्व होना चाहिए। आज अमेरिका में वो जाते हैं तो अमेरिका आंखें बिछाए बैठा होता है उनके आगे। आज अगर ईरान इराक दोनों ही हमारी लीडरशिप को समझने को चाह रहे हैं, हमारा कोऑर्डिनेशन मांग रहे हैं। आज रशिया और यूक्रेन दोनों हमारे प्रधानमंत्री जी का कोऑर्डिनेशन मांग रहे हैं। तो ये कम बात है क्या? आप देखिए भारत विश्व का नेता बनने जा रहा है, ये आप समझ लीजिए और आप गर्व कीजिए। बन गए या बनने जा रहे हैं? बनने जा रहे हैं। बनने जा रहे हैं। जी। आप जिस विश्व नेता की बात कर रहे हैं, जिस विश्व लीडर की बात यानी मोदी जी की बात कर रहे हैं, उसी मोदी जी पे आतिशी जी हंसती है, ये कहते हुए कि भाई आप मतलब यहाँ पे हर मुद्दा लाते हैं, चुनाव लड़ते हैं, लेकिन फिर भी आपको जनता नहीं वोट देती है। आप किस तरह से वोट लड़ रहे हैं? आपकी असलियत जनता के बीच आ चुकी है, आप कितना प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं ये भी आ चुका है जनता के बीच, ये आरोप लगाती है। देखिए लोकतंत्र है, लोकतंत्र में कोई एक आम आदमी को भी ये अधिकार है वो कुछ भी बोले जी। ऐसे हम लोग जो हैं डिक्टेटरशिप वाले तो लोग हैं नहीं। बिल्कुल। तो अगर कोई हमारा रिक्शे वाला भी है तो हमारा भाई है। आतिशी जी तो हमारे चीफ मिनिस्टर हैं, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन उनको इस तरीके के निराधार आरोप नहीं लगाने चाहिए। वो खुद समझती हैं, अंदर अंदर वो मानती हैं खुद के प्रधानमंत्री जी, भारतीय जनता पार्टी जो काम कर रही है वो देश के लिए बहुत गौरवमय काम है, लेकिन उनके ऊपर प्रेशर है आम आदमी पार्टी का, केजरीवाल जी का, इसलिए मुझे लगता है वो ऐसे भ्रामक प्रचार कर रही हैं। अदरवाइज अंदर से वो भी भारतीय जनता पार्टी को मानती है। अच्छा, अंदर से वो भी भारतीय जनता पार्टी को मानती हैं, ये बात कह रहे हैं सीपी शर्मा जी। और इन सब को लेके सर एक बात और कहा जाता है, जैसे कि आम आदमी पार्टी पे आप लोग लगातार शुरू से, जब से अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री बने, उन्होंने 2020 में रेनोवेशन करवाया 45 करोड़ का अपने बंगले का, सीएम आवास का, उसके बाद आप लोग लगातार उन्हें ट्रोल करते रहे, चाहे अलग अलग जगह हो, जनता के बीच में जाके हो। और अब जब आतिशी जी मुख्यमंत्री बनी, फिर बंगलों पे यानी सीएम आवास पे आप लोग मतलब एक पर्चा खोल दिए, मोर्चा खोल दिए, लगातार उसको लेके ट्रोल कर रहे हैं आम आदमी पार्टी को। मतलब बंगला को लेके ट्रोल करना क्या मुद्दा नहीं बचा है क्या आम आदमी पार्टी या बीजेपी के पास? ये तो आप आम आदमी पार्टी से पूछिए। जब वो आपको याद होगा
जब आम आदमी पार्टी के मुख्य लीडर जेल से छूट के आए थे किसी भी तरीके से, तो उन्होंने ये आम पब्लिक के बीच में भाषण दिया था। जब उन्होंने एक रैली करी थी अपनी दिल्ली में, उन्होंने ये घोषणा करी थी कि मेरे पास रहने की जगह नहीं है, मैं अपना बंगला खाली कर रहा हूँ, किसी के साथ भी आके सोऊंगा, किसी के घर में आके रहूंगा, वास करूंगा। वो भूल क्यों जाते हैं? और जब वो 10 वर्ष पहले भी मुख्यमंत्री बने थे, तब भी उनका यही अभियान था, यही उनका नारा था कि वो अपने पुराने घर को नहीं छोड़ेंगे, एक आम आदमी की तरह रहेंगे। क्यों उन्होंने वीवीआईपी कल्चर अपनाई? क्यों उनको आदत है ऐसी? वो तो शुरू से ही आम आदमी थे, आम आदमी पार्टी के लीडर थे। उन्होंने ये घोषणा करी थी कि आम आदमी बन के रहेंगे। क्यों बंगलों की राजनीति शुरू कर दी? क्यों बंगलों में घुसना चाहते हैं फिर? तो हम लोग नहीं करते राजनीति, वो करते हैं। झूठ बोलते हैं पहले कि हम आम आदमी के साथ रहेंगे, आम आदमी के घर में रहेंगे। अभी 10 दिन पहले की घोषणा है उनकी कि मैं किसी घर में नहीं रहूंगा। अभी मुझे न्यूज में पता लगा कि उनको एक बंगला अलॉट हुआ है। तो ये जैसे आप खुद ही सोचिए, जब वो किसी के बंगले में क्यों नहीं घुस गए अपने आप? क्यों आतिशी जी ने खाली कराया या आतिशी के बंगले में खुद घुस जाए? तो उनको भी प्रॉपर अलॉट हुआ है ना बंगला। तो आपका जो क्वेश्चन है, आपके आंसर आप ही दे रहे हैं। वो तो खैर मतलब कि ये एक प्रोटोकॉल है कि अगर सरकारी कर्मचारी हो या सरकारी मतलब नेता हो, चाहे सांसद हो या विधायक हो, उन्हें एक सरकारी बंगला मिलेगा, ये तो एक प्रोटोकॉल है। लेकिन वो मतलब हमेशा यही दावा करते हुए नजर आते हैं कि भाई हम नहीं लेंगे बड़ा सा बंगला, हमें नहीं चाहिए गाड़ी आपका, हमें बस काम करना है लोगों के लिए, यही बात करते हैं। और फिर आप बीजेपी लगातार बंगलों को लेके ही एक मतलब नया मुद्दा ले आती है जनता के बीच में। ये देखिए, उनकी करनी है ऐसी। वो जब आए थे तब वो कहते थे मैं बसों में चला करूंगा। अच्छा। हाँ, बस में चलूंगा, मेट्रो में चलूंगा, 3 व्हीलर पे जाऊंगा। इलेक्शन जीतने के लिए उन्होंने ये ड्रामा करा भी है काफी देर। अच्छा। तो उसके बाद वो किसी को दिखे नहीं है। अगर आप आम नागरिक हैं दिल्ली के, तो आप आतिशी जी से और जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री, उनसे टाइम लीजिए, उनसे पूछिए कि हमें ये काम कराने हैं। आज इंडस्ट्री क्यों बंद पड़ी है नोएडा, पूरे दिल्ली में इंडस्ट्री दिल्ली में बंद होती जा रही है, नोएडा आगे बढ़ता जा रहा है। हरियाणा में पानीपत में इंडस्ट्री बनती जा रही है, बढ़ रही है। क्यों व्यापार ठप है दिल्ली में? दिल्ली का व्यापार ठप है सर? हाँ बिल्कुल। क्यों? वो तो कह रहे हैं कि इकोनॉमी सबसे ज्यादा पूरे देश की बात करी जाए तो दिल्ली में अभी फायदे में चल रही है। देखिए, दिल्ली में इंडस्ट्रियल एरिया ही खत्म होते जा रहे हैं। दिल्ली में कोई रूल रेगुलेशन है ही नहीं। दिल्ली में एनक्रोचमेंट सबसे ज्यादा है। अच्छा। दिल्ली में आप खुद देखिए, ना गाड़ी खड़ी करने पार्किंग का कोई रूल है, ना ही इतनी गंदगी आप चारों तरफ देखते हैं। दिल्ली हमारी महानगर है, कैपिटल है हमारी देश की। अगर उस दृष्टि से देखें तो ये बेंगलोर से अच्छी होनी चाहिए। आप दिल्ली, इनके पास 10 साल से रही है, इन्होंने क्या हाल कर दिया है? ना पानी है, ना बिजली इन्होंने जो सरकार खरीदती है बिजली, उसको फ्री में देना चाहते हैं। तो ये इनके दोगला रवैया है। ये अपने दोगले रवैये को भुगतेंगे, क्योंकि आम आदमी को ऐसी कोई बैसाखी नहीं देनी चाहिए जिसकी उसे गलत आदत पड़ जाए, मेरा ये मानना है। लेकिन आप कह रहे हैं कि इंक्रोचमेंट हुआ है, पार्किंग के लिए जगह नहीं बचती। ठीक है, अगर आम आदमी मतलब बीजेपी की सरकार आती है दिल्ली में, तो वो क्या करेगी वहां पे जितने भी आम आदमी लोग हैं, अभी जितने भी मिडिल क्लास हैं, लोअर क्लास हैं, उनको हटा देगी, उनको साफ कर देगी? क्या करेगी? क्या उनका प्लान होगा? देखिए, ये प्लान तो सरकार बनाती है जब आती है। ये प्लान तो एनडीएमसी एमसीडी मिल के बनाती है। हाँ। ये नेता और फोन करके या ऐसे करके भाषणों में नहीं दिया जाता। इसका एक डिपार्टमेंटल तरीका होता है कि जिससे जनता त्राही त्राही कर रही है, जो ज्यादा इंक्रोचमेंट है उनके लिए नोटिस इशू होते हैं, उसके लिए समय दिया जाता है, उनको अल्टरनेट इंतजाम दिया जाता है। ये तरीके होते हैं, ये मैं नहीं कह रहा, ये डिपार्टमेंट का तरीका है। तो ऐसे नेताओं से नहीं कहलवाया जाता है कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे। हम जो भी करेंगे, हमारी सरकार आएगी वो अच्छा करेगी। आज हमारे 7 वहाँ विधायक हैं, तो आप 7 विधायक के एरिया में जाके देखिए, चाहे नहीं विधायक जो दिल्ली में आज हमारे 7 विधायक हैं, की बात कर रहे हैं, ओपी शर्मा जी हों चाहे जितेंद्र जी हों। मैं कल उनसे मेरी दोनों लोगों से बैठक थी, और विजेंद्र गुप्ता जी हो। आप उनके इलाके में जाके देखिए, वो घर घर जाके काम करते हैं लोगों के। मैं आपको बताती हूँ, चूंकि ये चैनल हमारा हिंदुस्तान है, और हमारा हिंदुस्तान पे ओपी शर्मा के इलाके में हम गए थे, हम आपको वीडियो भी दिखाए थे। इंदिरा कैंप पार्ट 2 वो जगह का नाम है, और वो जगह बहुत ज्यादा गंदी है। वहां पे सीवर नहीं है, पानी नहीं है, कचरे फैले हुए हैं, लोग बुरे स्थिति में जीने को अभी बेहाल है। वहां पे सांसद भी बीजेपी का है, विधायक भी बीजेपी का है, क्या कहेंगे? देखिए, ये जहाँ मिली जुली सरकारें होती हैं, आपको पता होना चाहिए कि दिल्ली सरकार की क्या जिम्मेदारी है। दिल्ली सरकार के हाथ में पानी आता है,
दिल्ली सरकार के हाथ में क्लीनिंग आती है, कूड़ा उठाना आता है। केवल हमारी जो भारतीय जनता पार्टी की सेंट्रल केंद्रीय सरकार होती है, उसके तो कुछ कानून व्यवस्था करना और पैसा इन्हें सैंक्शन करना, हॉस्पिटल उनके हाथों में है। तो आप जब तक पेपर वर्क से नहीं समझेंगे, ऐसे आपको समझ नहीं आएगी। हमारे विधायक तो, मैं कल ही बात कर रहा था हमारे ओपी शर्मा जी के ऑफिस में, उनके यहाँ कम से कम 150 महिलाएं आई हुई थी को अपनी अपनी समस्याओं के लेके। कोई कहता मेरी जल की समस्या है, तो अपने पैसे से वो क्या नाम है, बोरिंग करवा के सरकारी नल के साथ और इंतजाम पानी के लिए लगे हुए थे। कुछ उन्होंने एनजीओ बेसिस पे उन्होंने काम कराए हमारे सामने। कईयों के एडमिशन का इशू था, वो सॉल्व कराया। कईयों के मेडिकल इशू थे, वो सॉल्व कराया। अगर आप शाहदरा में एक हमारे जितेंद्र जी हैं, मैं पूरा नाम भूल रहा हूँ उनका, बहुत ऐसे सादगी भरे विधायक हैं जो 500 महिलाओं का पालन पोषण कर रहे हैं, गरीबी की रेखा से बहुत नीचे जो लोग हैं। मैं उनके यहाँ देख के आया, आप उनके ऑफिस देखिए, अगर ऐसे काउंसलर का भी ऑफिस नहीं होगा जैसे एक विधायक का ऑफिस था, जिसमें 500 लोग आ रहे हैं लाइन लगा के, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। धन्य है ऐसे हमारे विधायक जो काम कर रहे हैं। आप जाके देखिए इनके 65 विधायक, 60-65 विधायक हैं, वो क्या काम कर रहे हैं। सर, जैसे आपने कहा कि भाई वहाँ पे जल बोर्ड वहाँ पे आम आदमी पार्टी के हाथ में है और हॉस्पिटल उनके हाथ में। मैं उनसे भी सवाल की, इवन मैंने कल ही सवाल किया था, आम आदमी पार्टी की स्पोक्स पर्सन थी, मैंने उन्हें भी कहा था, वो आपके ऊपर आरोप लगाते बीजेपी के ऊपर, बीजेपी आम आदमी पार्टी के ऊपर आरोप लगाती है। ये आरोप प्रत्यारोप पे बीच में जनता पिस रही है ना, मतलब ये चीजें कब सही होगी? ये तभी सही होंगी जब जनता एक तरफा इलेक्शन करेगी, एक तरफा वोट देगी। उनको समझ में आएगा। जैसे हरियाणा में जनता अब समझ रही है, हरियाणा में एक तरफा इलेक्शन हुआ है, उन्होंने कांग्रेस को पूरी तरीके से नकार दिया है और हरियाणा में दोबारा से तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी आई है। ऐसे ही दिल्ली में भी इस बार भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से आएगी। उसका हमें इंडिकेशन सांसद के इलेक्शन में, लोकसभा के इलेक्शन में मिल चुका है कि 7 की 7 सीट हमें आई है। एक भी सीट, वो एक सीट तो जीतते अगर वो इतने प्रभावी हैं, इतना उन्होंने कोई चोरी चकारी नहीं करी है, कोई कमीशनबाजी नहीं करी है, कोई गड़बड़ नहीं करी है। उन्होंने जनता के लिए बहुत अच्छा काम करा है, सफाई करी है, सब कुछ अच्छा करा है। मोहल्ला क्लिनिक की बातें करते हैं वो, स्कूलों की बातें करते हैं वो, और इतने हॉस्पिटल की बातें करते हैं वो। तो अगर सब कुछ करा है तो वो एक सांसद नहीं जिता पाए। लानत है ऐसी आम आदमी पार्टी पर। ठीक है सर, बात करके बहुत अच्छा लगा। तो आप देख रहे थे सीपी शर्मा जी, जो कि बीजेपी कार्यकर्ता हैं, और वो हर उस सवाल का जवाब दे जो आम आदमी पार्टी के नेता हो, प्रवक्ता हो, या फिर संजय सिंह जो लगातार आरोप प्रत्यारोप लगाते रहते हैं, उन सब सवालों का सही से जवाब दिए। आपको क्या लगता है इन सारे सवाल और जवाब में आपका क्या ओपिनियन है, हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। धन्यवाद।